तो हम समाज में जो कार्य कर रहे हैं जीवन में, वो महिलाएँ जो आज सशक्ति सुश सुशिक्षित हो गई हैं, मतलब वो कार्य कर रही हैं। और बिना पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी जो जितना समझ पाएँ, जितना पेरेंट्स ने समझाया वही। समण महिलाएँ हैं, तो समण संघ में जुड़ी हैं और वो लगातार समझ रही हैं इसको। हम भी जब से जुड़े हैं तब से इसको समझ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई के बिना कुछ भी नहीं है, तो जैसे सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, वो हमको नमन करते हैं, हमारी माँ है वो। और ज्योतिबा फुले जो थे, वो भी अपनी पत्नी को साथ रख के उनको समझाया, पढ़ाया और भी हर समाज की महिलाओं को उन्होंने आज जागृत किया। तो मैं शिक्षा पे ही ज़्यादा ज़ोर देती हूँ इन बातों को कह के कि अगर हम शिक्षित हैं, तो ही हमारी संस्कृति समणों के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। समण अपने आप में एक वो जो पाली भाषा का शब्द है, और जब से हम संघ से जुड़े हैं तो बहुत ही कुछ सीखे हैं और मैं संस्कृत हूँ। सुसंस्कृति हमारे जीवन में आई है। जैसे हम कहते हैं विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गई, वित्त बिना शूद्र चरमराए। अपना सारा अनर्थ अविद्या के कारण हुआ। तो हम यही कहते हैं कि शिक्षा अगर नहीं होती, फूले जो थे उनका भी मानना था कि अगर एक समाज में एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, लेकिन अगर महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर डालती है, समानता की बात समझाती है, समाज में सुधार लाती है। जैसे ज्योतिबा फूले जो थे हमारे, जो महासमण थे, वो सत्य शोधक समाज लाए। उन्होंने कितना जीवन में एक क्रांति, जैसे क्रांति ज्योति उनको कहते थे। वो मानव उनकी जैसे एक सभी मानव उसी की संतान है, सब मानव मानव एक समान, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं। तो आज हम ये जो दिन आए हैं, आगे पीछे जो सारे आ रहे हैं, अम्बेडकर जयंती भी आ रही है, तो उसके लिए बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। वो अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बार पढ़ गए हैं, हम समझ गए हैं समण महिलाओं को, इसीलिए इसमें फायदा है बहुत ज़्यादा। समण संघ से जुड़ के समण संघ को ज़्यादा मैं महत्व देती हूँ कि इसमें हम, जैसे हम कहते हैं कि बाल विवाह को हमने मना किया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह को समर्थन किया, समाज को पूर्णतः आगे बढ़ाने का कार्य किया। समण समण वर्ड अपने आप में बड़ा शानदार है। तो यही है कि कामगार लोगों के लिए पाठशालाएं खोली गई और सभी को पढ़ाने का लिए जागृत किया गया। मैं यही कहूंगी कि महिलाएं ज़्यादा समझें, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि जो इतिहास हम खो चुके हैं और उसको मतलब आगे बढ़ाएं, और समण बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा निकाले बाहर करें। मतलब जो घरों में बैठी हैं, जो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है, किसी को पूछो कि अम्बेडकर के बारे में आप जानते हैं, अम्बेडकर बाबा के बारे में, अम्बेडकर साहब के बारे में, तो दे टोटली डिनाइड कि कौन अम्बेडकर। बच्चे भी कई बारी बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते हैं। कई बारी हम देखते हैं किसी गांव किसी कस्बे में चले जाते हैं तो बड़ा ही शर्मिंदा, मतलब ऐसा फील होता है कि वो ये लोग ये नहीं जानते हैं कि हम भी काफ़ी दिनों बाद मतलब समझे कि हमें समण में रह के समण की सभ्यता को आगे बढ़ाना है। ये पुरातन एक शब्द है जो सभी ग्रंथों में हमारे मिल रहा है, किताबों में मिल रहा है और संविधान में भी है, और कई तरह की जो मान्यताएं हैं वो हम मानते हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम दूंगी और मैं ये कहूँगी महिला बहुत ज़्यादा सशक्त हुई हैं, समण संस्कृति से लग के ही वो कार्य कर रही हैं और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए महिलाएं बहुत ज़्यादा मजबूत हुई हैं, मजबूती पकड़ी है। जो भी साथी आगे बढ़ रही हैं महिलाएं, वो बहुत शानदार तरीके से अपना वक्तव्य रख पाती हैं, सोसाइटी में चल पाती हैं। हम भी वर्किंग है, समाज में हम उठते हैं, दफ्तर में अपना रबरबा रहता है, हम बात को खुली मन से कह सकते हैं और हमारा जब हम चलते हैं तो 10 लोग सल्यूट करते हैं। तो बहुत शानदार लगता है कि महिलाएं अगर पढ़ लिख जाएं तो क्रांति ज़रूर लाएंगी और ला सकती हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। सभी बहनों को, जो भी आज जयंती आने वाली है, कल भी आने वाली है और आगे वाले टाइम में बहुत ही शानदार तरीके से सब लोग एंजॉय करेंगे। धन्यवाद।